जैसी है तैसी है। आए हैं 4 साल से वही दशा है, कहाँ सुख है। और 75,000 मांग रहे हैं। हाँ 75,000 मांग रहे हैं। अब मैं तो पटाएंगे नहीं, कभी जिंदगी में नहीं 10 रुपया देंगे। 75,000 तो 75 के पता है, 10 रुपया नहीं पटाएंगे। हमारे दोनों रूम ना हमारा चूरा है। आज भर सके कि कल भर सके, कौन जिम्मेदारी लेगा? पैसा ले रहे तो जिम्मेदारी लेंगे वो, तब पैसा पटाएंगे। जब जिम्मेदारी लेंगे ना तभी पैसा पटाएंगे। ये बीच तो नहीं पटाएंगे। अभी कितना आपने एक भी नहीं पटाया? एक बार 1,000 पटाया है और शुरुआत में 5,000 पटाया है। समस्याओं की यदि हम बात करें तो समस्याओं का अंबार गैलेक्सी में लगा हुआ है। 4 महीने पहले सीजी भास्कर की टीम ने गैलेक्सी का विजिट किया था और लोगों को ये आश्वासन दिया था कि आपकी जो बात है वो लोगों तक जरूर पहुंचेगी, निगम तक पहुंचेगी और समाधान होगा। 3 मंजिल से नीचे तक पच एकदम दीवार कर रहे पकड़बे तो हाथ ठंडा लगते, करेंट आते। ये भी तो 10 साल, हम 5 साल हो गया है तो कोई सुनाई नहीं कर। ये पानी की समस्या है, नहीं ऊपर पानी जा रहा है, नहीं बोर का पानी है। हम लोग को गंदा रहता है, वहाँ पूरा नाली खुला हुआ है। छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते हैं, गिर जाते हैं उसमें। और नाली का जो कचरा साफ करते हैं ना निगम वाले लोग, उसको 1-1, 2-2 हफ्ते में मतलब उठाते हैं। वो जो सफाई नहीं उठाते नहीं है। पैसा पटाओ तो ध्यान दिया जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तब तक नरक में जियो, जब तक ऐसी जियो। इतना बदबू मारता है, हम लोग को रहने का मन नहीं होता है। व्यवस्था हो जाएगा तो पैसा देंगे, ना तो हमारा ठगड़ा ना हर दो। पहले का घर था तो हम लोग झोपड़ी डाल कर रहेंगे, बाकी वो महल में नहीं रहेंगे। हम लोग का झोपड़ी में बहुत खुश रहता था। इधर आया है ना महल में तो रो के हम लोग खाना खाता था। पीछा नली है ना, पीछा का कीड़ा, जितना कीड़ा है ना उतना किचन नाला में चढ़ रहा है। अब चल के आप देख लेना, झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। सुंदरीकरण बनाया गया है, वहाँ बड़े बड़े लोग अब खाना खाने आते हैं। हम गरीब मर रहे हैं भूख से, बीमारी से। बोरसी में जो अटल आवास बने हुए हैं गैलेक्सी के, उसमें तमाम तरीके की समस्याएं अभी आ रही हैं। छतों से पानी टपक रहा है और खिड़की खोलने से बाहर की बदबू जो है वो घरों के अंदर तक पहुंच रही है। इस विषय को लेकर के आज तमाम महिलाएं जो है इस वक्त जिला मुख्यालय में मौजूद है। जी बताएंगे का समस्या है होती बता। पिए पानी नहीं है, तो बाहर से लात है, 1 हफ्ता से ज्यादा हो गए। का शिकायत करे है कहीं? शिकायत तो कई बार हो गए पानी में, अभी भी शिकायत में आए हैं। का बोली से तो हो ही, निगम में फोन करे हैं, बोलते हैं। कितना दिन से परेशान है ताई? परेशान तो हफ्ता जब से गए तब से परेशानी। और आप तो देखे हो ना, 3 मंजिल से नीचे तक पच एकदम दीवार कर रहे पकड़बे तो हाथ ठंडा लगते, करेंट आते। ये भी तो 10 साल, हम 5 साल हो गया है तो कोई सुनाई नहीं कर। ये हम बस अभी सुन लेते ना, कुछ कार्रवाई तो करते नहीं। शिकायत के बाद आप मन करे हो, कितना बार शिकायत करे और सुनवाई कितना? जब से गया ना तब से, ठगड़ा नहर से गया ना तब से सुनवाई कुछ नहीं होता है। गैलेक्सी में जो आवास थे उनका विजिट सीजी भास्कर की टीम ने आज से लगभग 3 महीने पहले किया था और कहीं ना कहीं ये यकीन था कि सुधार अवश्य होगा। लेकिन आज फिर समस्या को लेकर के वहां रहने वाले रहवासी जो है जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। और किस तरीके की समस्या बताएं? समस्या वहाँ बहुत समस्या है, पूरा कचरा भरा हुआ है, पानी की समस्या है, नहीं ऊपर पानी जा रहा है, नहीं बोर का पानी है। हम लोग को और पैसा पटाने के लिए बोलते हैं कि जब तक पैसा नहीं पटाओगे तो हम लोग लाइन काट देंगे। यहाँ का अभी तक कटी है लाइन? कट गया था तो हम लोग आंदोलन किए थे तो जाके जोड़े हैं। हाँ लाइन कट गया था। और नाली वगैरह जो तो पूरा कचरा भरा हुआ है, गंदा रहता है, वहाँ पूरा नाली खुला हुआ है। छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते हैं, गिर जाते हैं उसमें। और नाली का जो कचरा साफ करते हैं ना निगम वाले लोग, उसको 1-1, 2-2 हफ्ते में मतलब उठाते हैं। वो जो सफाई नहीं उठाते नहीं है। बच्चे लोग उसी में खेलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग। क्या लगता है आप लोगों को क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? अब पैसा पटाओ तो ध्यान दिया जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तब तक नरक में जियो, जब तक ऐसी जियो। इतना बदबू मारता है, हम लोग को रहने का मन नहीं होता है। नाली है उसका सीमेंटीकरण करने का बोल रहे हैं तो नहीं करा रहे हैं। एक बार सीमेंटीकरण कराते, नाली को ढकवा दे अच्छे से। और वो पानी जो है इधर उधर, मच्छर लोग इतना बड़ा बड़ा, कीड़ा लोग इतना हो गए हैं, इतना बदबू देता है, हम लोग परेशान हो गए। क्या लगता है आप लोगों को क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? पैसा कारण। पैसा तो भर ही रहे हैं, देखिए कितना पैसा? 1-1 हजार भर रहे हैं हम लोग अपने सकान के ऊपर। 75,000। 75,000 राशि जमा करना है, तब वहाँ साफ सफाई होगी। तो अभी 1,000 रुपया आप लोग दे रहे हैं। काम क्या क्या करते हैं कि 1,000 रुपया आप लोग दे पाते हैं कि नहीं? मैं तो वहाँ घर वाइस हाउस वाइफ। हाँ हाउस वाइफ। आप मेरा तो ए ब्लॉक में घर है
अब घर तो 2 साल में फंस जाएगा मेरा घर, 2 साल में गिर जाएगा। दोनों रूम हमारा ना पूरा खत्म हो गया है। अच्छा, जब हमने वहाँ का विजिट किया था, हम वहाँ पर गए थे गैलेक्सी में, तो एक पंखा था जो लगभग 6 महीने से लगातार चल रहा था, क्योंकि करंट है, करंट के मारे बंद नहीं हो पा रहा था वो। अभी क्या है? नहीं बंद होता है, कुछ नहीं बदला है और खराब हो गया है, कुछ नहीं बदला है। अभी तो पेड़ में आग लग गया था। तो कोई निगम के लोग जाते हैं? गए थे वहाँ पे, पेड़ और काटे हैं लोग, अच्छा से किए हैं लोग उसको। पैसा दो बच जाते हैं और घर चिप 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 चिप। चलो भैया सामने में घर है, देखो अरे बड़े सारा गया है तो सब समस्या देख के आया है, तभी काहे के लिए माइक लगाया है निगम में, ये बताओ ना कोर्ट में। आप तो सब घर में घुस घुस के 3 ताला पर देख के आए। देख के आए तो इसलिए पूछ रही हूँ कि देख के आने के बाद भी समस्या आएंगे तो वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ किसका समस्या है। क्या लग के आए हैं, कलेक्टर साहब? वो तो बोली है कि आएंगी, सफा नहीं कराएंगे। अच्छा, जब से हम लोग गए थे तब आने के बाद सफाई नहीं नहीं आया मैडम जी, नहीं आया, नहीं आया। वही तो हम बोल रहे, मीडिया वाले आ रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं सब जगह। पार्षद, आपकी पार्षद कौन है? पार्षद कौन है? वो पार्षद गायत्री साहू का लड़का है, हाँ, गुलशन साहू। वो तो देखने कभी जाते नहीं है उधर, कभी देखने गए नहीं है। आप लोग उनको देखे हैं? हाँ, हम लोग जाते हैं उनके यहाँ, कुछ साइन उन करवाना होता तो कर देते हैं। बोरसी गैलेक्सी में निवास करने वाली कुछ और महिलाएं हैं, जिन महिलाओं से हमने बातचीत की, किसी भी महिला ने ये नहीं बताया कि वहाँ पर समस्या नहीं है। समस्याओं की यदि हम बात करें तो समस्याओं का अंबार गैलेक्सी में लगा हुआ है। 4 महीने पहले सीजी भास्कर की टीम ने गैलेक्सी का विजिट किया था और लोगों को ये आश्वासन दिया था कि आपकी जो बात है वो लोगों तक जरूर पहुंचेगी, निगम तक पहुंचेगी और समाधान होगा। इसी आस में लोग बैठे हुए थे, लेकिन जब हमने अभी उनसे बातचीत की तो वो उनका कहना है कि अब तक कोई भी व्यक्ति निगम में नहीं पहुंचा उनकी समस्या जानने के लिए। जी बताएंगे अभी और कैसी स्थिति है? जैसी है तैसी है, आए हैं 4 साल से वही दशा है, कहाँ सुख है। और 75,000 मांग रहे हैं। हाँ, 75,000 मांग रहे हैं। मैं तो पटाएंगे नहीं, कभी जिंदगी में नहीं 10 रुपया देंगे। 75,000 तो 75 का बात है, 10 रुपया नहीं पटाएंगे। हमारे दोनों रूम ना हमारा चूरा है, आज भर सके कि कल भर सके, कौन जिम्मेदारी लेगा? पैसा ले रहे तो जिम्मेदारी लेंगे वो, तब पैसा पटाएंगे। जब जिम्मेदारी लेंगे ना तभी पैसा पटाएंगे, ये बीच तो नहीं पटाएंगे। अभी कितना आपने? एक भी नहीं पटाया? एक बार 1,000 पटाया है और शुरुआत में 5,000 पटाया है। और अब नहीं पटा रहे, किस लिए पटाएंगे? घर जीवन रहेगा तभी ना पटाएंगे, नहीं पटाएंगे ना देंगे। हम तो कभी नहीं देंगे, आज भी कहता है कभी पैसा नहीं देंगे। कैसा हम एक बलक में है, दोनों रूम हमारा चूरा है, नहानी भी चूरा है, बाथरूम भी फट गया है। कब भसेगा कब नहीं भसेगा वो कौन देगा? खतरे में आप लोग जी रहे हैं। हाँ, वो जहाँ पंखा लगा है ना वहाँ पूरा चूरा है से पंखा, तो कब करंट फैलेगा कब नहीं फैलेगा कोई जिम्मेदारी नहीं, कौन लेगा? इसलिए आप पैसा भी नहीं दे। हाँ, इसीलिए हम पैसा नहीं दे रहे हैं। जब पूरी व्यवस्थित व्यवस्था हो जाएगा तो पैसा देंगे, ना तो हमारा ठगड़ा ना हर दो। पहले का घर था तो हम लोग झोपड़ी डाल कर रहेंगे, बाकी वो महल में नहीं रहेंगे। हम लोग का झोपड़ी में बहुत खुश रहता था। इधर आया है ना महल में तो रो के हम लोग खाना खाता था। इसलिए जब पीछा नली है ना, पीछा का कीड़ा, जितना कीड़ा है ना उतना किचन वाला में चढ़ रहा है। अब चल के आप देख लेना, झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, एक बार देख लेना चल के। सुंदरीकरण बनाया गया है, वहाँ बड़े बड़े लोग अब खाना खाने आते हैं। हम गरीब मर रहे हैं भूख प्यास से, बीमारी से, हर चीज से मर रहे हैं। बच्चे का स्कूल नहीं है, डॉक्टरी नहीं है, बहुत परेशानी है वहाँ पर। हम लोग को बहुत परेशानी होता है, फिर कमाई रोजी भी नहीं है, कहाँ से कमाए? पानी वानी की व्यवस्था? पानी तो हम लोग आज 1 हफ्ता से जा रहे हैं, दूसरे का भीख मांग मांग के ला रहे हैं, पी रहे हैं पानी। निगम पानी की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे। अब नहीं करते हैं, करते हैं पानी देता रहा पिए के। इसका 10,000 के गादा बताओ, ये ऑपरेशन देखो, पेट उघार के कितना ऑपरेशन होगा, देखो ना नहीं। आप तो देख के गया है इसका घर। बच्चे का पढ़ाई के लिए वहाँ हम लोग जहाँ गए आउट एरिया में, वहाँ से ना हम लोग का कोई साधन है, ना कोई कमाई धमाई है, कुछ भी नहीं है हम लोग। अब बच्चे लोग का स्कूल में डालते हैं तो 600 रुपया लेता है टेम्पू वाला,
तो हम टेम्पू के दें कि डॉक्टर के दे कि खाने के दे, क्या क्या हम लोग जोड़ के रखे कि घर किराया दे। कम से कम हम लोग का घर का माफ कर देता, आधा पैसा भी माफ कर देता। आप जिला कलेक्टर के पास पहुंचे हुए हैं, क्या उम्मीद उनसे आप लोगों को? हम लोग उम्मीद लेके आए हैं कि ये सर हम लोग के पैसा माफ कर देंगे, हम लोग गरीब के पास पैसा नहीं। करेंगे तो फिर आप रहोगे वहाँ रहने का तो एक दिन सब जन जत के उसी में मर जाएंगे, पूरा जितना है उतना। ऐसा वो घर बना है, कोई काम के वो घर नहीं है। एक दिन ना एक दिन पूरा वहाँ दब जाएंगे हम लोग, पूरा के पूरा दब जाएंगे। बोरसी में गैलेक्सी निवास बनाया गया है, गैलेक्सी अपार्टमेंट है जिसमें तमाम लोगों को बसाया गया था। ठगड़ा बांध में जो लोग रह रहे थे पिछले कुछ सालों से ठगड़ा बांध में जो रहे थे उन्हें उजाड़ करके वहां पर ठगड़ा बांध को पिकनिक स्पॉट बनाया गया और वहां से जितने लोगों को हटाया गया उन्हें गैलेक्सी बोरसी में व्यवस्थित किया गया। लेकिन स्थिति की यदि हम बात करें तो हमने एक बार विजिट किया था, स्थिति वास्तव में खराब थी, जिस बात के लिए दुर्ग महापौर को भी इस बात की सूचना हमने अपने माध्यम से दी थी कि एक बार वहां का विजिट करिए और व्यवस्थाओं में सुधार करिए। निश्चित तौर पर निगम का अमला अब तक गैलेक्सी नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद आज स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी बनी थी। तमाम निगम की जो तमाम महिलाएं जो गैलेक्सी में रहने वाली हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। उनका कहना है कि मकान जो है वो ध्वस्त होकर के गिर रहे हैं, किसी चीज की सुविधा नहीं, पानी, बिजली, पंखा, लाइट, नाली, सड़क, कोई भी चीज की सुविधा नहीं है। लेकिन 75,000 रुपए वसूलने की बात नगर निगम लगातार कर रहा है। उनका कहना है कि यदि 75,000 रुपए की राशि किस्तों में जो रहने वाले लोग नहीं पर जमा करते हैं तो उनसे जबरदस्ती घर खाली करवा लिया जाएगा। बातचीत के दौरान लोगों ने, महिलाओं ने ये बताया कि निगम पैसा लेने तो आ रहा है, पैसा उसी स्थिति में दिया जाएगा जब कोई उनकी जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि वहां बने मकानों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। जब सुविधाएं नहीं है तो पैसा देने की बात निगम कैसे कर सकता है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के हमने बातचीत की, अपनी पीड़ा जो है महिलाओं ने हमारे सामने रखी। उनका कहना है कि अब चूंकि उन्होंने कलेक्टर से शिकायत की है तो देखते हैं कि कलेक्टर इस विषय को लेकर के कितना गंभीर है। क्या कलेक्टर साहब अपने किसी अधिकारियों को गैलेक्सी में भेजते हैं विजिट के लिए, वहाँ की समस्याओं को देखने के लिए कि किस तरीके से वहाँ के लोग जीवन जीने को मजबूर हैं, और क्या जो मांग जिला कलेक्टर से तमाम महिलाओं ने की है कि उनका जो 75,000 रुपए का जो राशि है उनकी उसे माफ़ किया जाए, ये कितना इस बात में जो उन्होंने मांग रखी है क्या उस पर गंभीरता से कोई विचार किया जाता है और उन सभी की राशि जो है 75,000 रुपए की वो माफ़ होती है कि नहीं, ये आगामी दिनों में देखना होगा। क्योंकि लोगों ने यहाँ पर आगामी दिनों में फिर से एक बार प्रदर्शन करने की बात कही है। फिलहाल इस खबर पर क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा ये आगे की अपडेट में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। लेकिन हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।